नमस्ते दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं जानती हूँ कि लंबे समय के बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे घर में फंक्शन था, इसलिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। एंड आई एम श्योर आपने मुझे मिस ज़रूर किया होगा। और आज हम जाएंगे अरवीना के साथ एक भूतिया फैक्ट्री में और जानेंगे कि आखिर क्या है उस फैक्ट्री की मिस्ट्री। क्या अरवीना उसे सॉल्व कर पाएगी? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। अरवीना अपने परिवार में सबसे छोटी, जो पहले एक साइकेट्रिस्ट थी, उसने वो काम छोड़ दिया है। हम देखते हैं कि जब वो बाथटब को साफ कर रही होती है, उस समय पानी में उसे खून दिखाई देता है और उसके पैर पे कई लीच थे, जिससे वो काफी डर गई थी। लेकिन वहाँ सब कुछ नॉर्मल था। दोस्तों, अरवीना की माँ और उसका बेटा जॉर्डी उसके साथ रहते हैं। उसकी माँ बीमार रहती है और वो कढ़ाई करती रहती है, लेकिन उसके हाथ में सुई चुभ जाती है, जिस पर अरवीना बैंडेज लगाती है। दोस्तों, विन को हाल ही में हेलुसिनेशन होने लगे हैं और इनकी हालत काफी खराब है। इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है, इसीलिए वो अपना घर बेच के सस्ता घर देख रही है ताकि घर को बेच के वो उधार चुका सके। अरवीना का एक भाई भी है, रियान, जिसने लोगों से उधार लिया है, लेकिन वो उसे चुकाता नहीं है, जिस वजह से लोग अरवीना के घर आकर चिल्लाते हैं। दोस्तों, रियान एक शराबी है जो जुआ खेलता है और अपनी माँ के पैसे चुराता है, जिससे अरवीना काफी परेशान है। अब लोन भरने के लिए अरवीना अपने बॉस से थोड़ा ज्यादा पैसे मांगती है, लेकिन उसका बॉस उसकी सैलरी से ही पैसे काट के उसे देता है, क्योंकि उसने पहले भी लोन लिया था। इन सब के बीच अरवीना का बेटा जॉर्डी अकेला महसूस करता है। वो विन से उसके साथ खेलने को कहता है, लेकिन विन उसे अकेले ही खेलने को कहती है, क्योंकि उस वक्त वो अपना जॉब कर रही थी। और इसके थोड़ी ही देर बाद जॉर्डी जल जाता है, जिससे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है और बिल चुकाने के लिए और पैसे चाहिए हैं। दोस्तों, एक बात अजीब है कि इनके घर में शीशे ढके रहते हैं। अब जब रियान आता है तो अरवीना अपने भाई पे गुस्सा करती है, क्योंकि जब उसका बेटा एडमिट था तो वो उसे फोन कर रही थी और रियान ने फोन नहीं उठाया था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे पे हाथ उठा देते हैं। तभी इनके मोबाइल और घर के सारे फोन्स बजने लगते हैं, जिन पे एक स्टैटिक आवाज आ रही थी। लेकिन एकदम से ही सब कुछ रुक जाता है और अब अरवीना को एक कॉल आता है, जिसमें एक डिमोनिक आवाज उसका नाम ले रही थी। और तभी इनके घर पर आता है दार्मो, जो उसकी माँ मार्क का दोस्त है। वो अरवीना को बचपन से जानता है। दार्मो से अरवीना अपने पिता के बारे में जानना चाहती है, लेकिन रियान को लगता है कि उसके डैड अगर जिंदा होते तब भी उन्हें शर्म आती, क्योंकि अरवीना बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जिस पे अरवीना भी उसे खरी खोटी सुना देती है। दोस्तों, यहाँ दार्मो बताता है कि इनके डैड ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को खो दिया था, जिसके बाद उसका कांटेक्ट इनके डैड से टूट गया। दार्मो बातिक फैक्ट्री में एक जॉब का ऑफर लेके आया था, क्योंकि इन पे काफी लोन है। साथ ही वो उन्हें कुछ पैसे भी देता है, जिससे अमाक रख लेती है। और वो चाहती है कि विन उस जॉब को ज्वाइन करे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि विन अपने बेटे को जन्म दे और अब उसकी बेटी की जिम्मेदारी उसे ही उठानी होगी। ना चाहते हुए भी विन उस फैक्ट्री में दार्मो के साथ जाती है, जहां उसे वापस लीच दिखते हैं। दार्मो यहाँ अरवीना को उस फैक्ट्री के मालिक इलियासा और वहाँ की मैनेजर रूम से मिलवाता है। दोस्तों, ये फैक्ट्री पहले रबर प्रोसेसिंग फैक्ट्री थी, जिसे बाद में बातिक प्रिंटिंग फैक्ट्री में बदल दिया गया। और यहाँ भी हम देखते हैं कि एम्प्लॉयज शीशा ढक कर रखते हैं। इलियासा से पता चलता है कि दार्मो, इलियासा और अरवीना के डैड दोस्त थे, जिन्होंने इस फैक्ट्री को शुरू किया था। और यहाँ अरवीना से इलियासा को पता चलता है कि जब अरवीना 7 साल की थी तो उसके पिता इन्हें छोड़ के चले गए थे। दोस्तों, इस फैक्ट्री के कुछ रूल्स हैं, जिनमें से पहला रूल है कि अरवीना को अपना फोन इलियासा को देना होगा। एम्प्लॉयज को मोबाइल यूज करना अलाउड नहीं है, लेकिन अरवीना चाहे तो इलियासा के ऑफिस में टेलीफोन है और अपने बेटे का हाल चाल लेने के लिए वो उसे यूज कर सकती है। साथ ही शाम को स्पीकर पे एक गाना सुनाया जाता है और इस गाने को सुनते ही सभी एम्प्लॉयज को फैक्ट्री छोड़ देना होता है। इसी फैक्ट्री में एक और एम्प्लॉय काम करता है, जो कि है अवंग, जो कि अरवीना को वहां ज्वाइन करते हुए देख रहा था। रात में अरवीना जब अपने रूम में जाती है तो उसे एक लड़की के रोने की आवाज आ रही थी और ये उसके साथ काम करने वाली त्री है। लेकिन पूछने पे त्री बाहर चली जाती है और उसी रूम में एक और लड़की सो रही थी। अरवीना रात में नहाने जाती है और जब वो लाइट्स ऑन करती है तो उसके पीछे कोई खड़ा था, जो एक पल बाद गायब हो जाता है। बाथरूम में जाने पे अरवीना को अपना जला हुआ बेटा मदद के लिए पुकारता नजर आता है, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। डर के मारे जब वो लौट रही होती है तो वहाँ हम कई स्पिरिट्स को खड़ा हुआ देखते हैं
अगले दिन त्री और विन की पहली बात होती है। त्री उसे यूनिफॉर्म पहन के डोर लॉक करके आने को कहती है। यहाँ अरवीना सामने बेड पे लेटी लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ कोई भी लड़की नहीं सोती है। अब त्री अरवीना को समझाती है कि वो जितने ज़्यादा रूल तोड़ेगी उतना ज़्यादा ही उसका यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ फैक्ट्री में एक और काम करने वाली लड़की को देखते हैं जो वहाँ आने से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। साथ ही अवंग अपने दोस्त के साथ उस फैक्ट्री में काम करने आया था, पर उसका दोस्त 2 महीने पहले ही मूव कर गया। फैक्ट्री में अब ये लोग अपना काम शुरू करते हैं और विन की मदद वही लेडी करती है। यहाँ इलियासा एक अनाउंसमेंट करता है जहाँ इन सभी एम्प्लॉयज़ में से कुछ एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसमें वो नई फैक्ट्री में जाके काम कर सकते हैं और इसी के साथ उन्हें बोनस भी मिलेगा जो कि उनकी सैलरी का ट्रिपल होगा। ये सुन के सभी एम्प्लॉयज़ काफ़ी खुश थे, लेकिन अवंग को देख के लगता है कि उसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये लोग जितने ज़्यादा बतिक प्रिंटिंग क्लोथ बनाएंगे उतना ज़्यादा चांस इनके सिलेक्शन का होगा। कपड़े पे प्रिंट करने में त्री उसकी मदद करती है। जब विन पीछे एक आदमी को प्रिंट करते हुए देखती है जो एक पल बाद गायब हो जाता है। अब शाम को सभी लोग अपना काम करके चले जाते हैं। जब नो एंट्री जोन से विन को उसका नाम सुनाई देता है, वो उस तरफ जा रही होती है, लेकिन अवंग उसे रोकता है और विन देखती है कि नो एंट्री जोन बंद था। दोस्तों, इस फैक्ट्री की कुछ तो मिस्ट्री है, क्योंकि इस फैक्ट्री में कई स्पिरिट्स भटक रही हैं। रात में अरवीना जब पानी पी रही होती है तो वो देखती है कि पानी खून में बदल गया है और पानी की बोतल के अंदर एक चेहरा था जो अरवीना से शीशे के बारे में कह रहा था। तभी उसे एक और स्पिरिट हॉन्ट करती है जिसकी गर्दन अपने आप टूट जाती है। अरवीना को लगता है कि ये एक हेलुसिनेशन है जो वो देख रही थी, जो कि अगले दिन फैक्ट्री में काम कर रही थी। सभी एम्प्लॉयज़ के बतिक प्रिंटिंग क्लोथ रूम रोज चेक करती है। हम देखते हैं कि जो लेडी प्रेग्नेंट थी उसने जिस कपड़े को प्रिंट किया था उसमें मिस्टेक हो गई थी, जिस वजह से उसे सजा दी जाती है और उसे वहां से ले जाया जाता है। इस बीच देखते हैं कि विन अपना एक क्लोथ त्री की बास्केट में रख देती है। वो जानती है कि त्री वहां से निकलना चाहती है और उसकी मदद के बिना वो ये नहीं कर सकती। ट्रांसफर अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए नई स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी और अगर त्री चुनी जाती है तो वो अपना बोनस विन को दे देगी, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है और त्री वहां से जा सकेगी। हम देखते हैं कि रोज विन अपने प्रिंट किए हुए कपड़े त्री की बास्केट में रख देती है, पर एक दिन विन जब प्रिंट कर रही होती है तो उसे अपना बेटा नजर आता है जिसकी जलती हुई स्किन पे विन ने प्रिंट कर दिया था। ये देख के वो काफी डर जाती है। त्री विन को बताती है कि उसके भाई बहन तुबन में रहते हैं और अगर उसका वहाँ ट्रांसफर हो गया तो वो उन्हें वापस देख पाएगी। अब उसकी मदद करने के लिए विन रात में बतिक की प्रिंटिंग कर रही होती है ताकि वो लोग ज्यादा कपड़े प्रिंट कर सकें। तभी कपड़े पे ऊपर से खून की बूंद गिरती है और पीछे एक शैतान खड़ा था। अचानक से ही कटा हुआ सर उस कपड़े पे गिरता है जो वापस से विन को शीशे के बारे में कहता है, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। विन की चीख सुन के वहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि कोई फैक्ट्री में है और वो लोग उसे फैक्ट्री में ढूंढने लगते हैं, पर जल्दबाजी में विन ने वो कपड़ा वहीं फैला दिया था जिससे रूम को पता चल गया था कि वहाँ कोई है। विन जाके छुपती है इलियासा के ऑफिस में जहाँ उसे अपने डैड की फोटो दिखाई देती है और अब वो वहाँ अपना मोबाइल ढूंढने लगती है जो उसे मिल जाता है, लेकिन तभी एक स्पिरिट लैंप बुझा देती है और अब जब विन लैंप जलाती है तो वहाँ खड़ी थी वही प्रेग्नेंट लेडी जो कि पूरी तरह शैतान में बदल गई थी। देखते ही देखते वो अपने पेट को फाड़ देती है और विन के पास आके खून की उल्टी करती है, पर विन की आंख अगली सुबह अपने रूम में खुलती है। चादर हटाने पे ये लोग देखते हैं कि विन के पैर पे वही लीच चिपके हुए थे जिन पे त्री नमक डाल के उन्हें हटाती है, पर बाहर जाने पे त्री की आंख पे एक लीच गिर जाता है। त्री विन से उस पे नमक डालने को कहती है, लेकिन विन मदद के लिए चिल्ला रही थी। तब एक औरत आके उस लीच को हटाती है। इस बात से त्री नाराज हो गई थी और वो उसे श्रापित कह के वहाँ से चली जाती है। और आज अनाउंस होना है उन एम्प्लॉयज का नाम। अनाउंसमेंट के बीच में ही विन को अपना बेटा नजर आता है और तभी नाम अनाउंस होता है जो कि था त्री और विन का, और उसका बेटा वहाँ से गायब हो चुका था। बाहर आने पे विंग और अवंग बात करते हैं। अवंग जानता है कि विन ने इलियासा को बेवकूफ़ बनाया है रात में कपड़े प्रिंट करके। साथ ही यहाँ में ये भी पता चलता है कि अवंग भी उस जगह से निकलना चाहता है, लेकिन वो अपने घर नहीं जाना चाहता। विन देखती है कि रूम त्री को अपने साथ ले जा रही थी और उसी रात त्री अजीब बिहेव करने लगती है। वो एक एक करके अपना दांत निकाल रही थी, मानो वो अपने होश में नहीं है। और अब विन उसका पीछा करती है और विन के पीछे वही शैतान खड़ा था।
उसे त्री बाथरूम में पजेस्ड हालत में दिखती है और विन से मिरर के बारे में कह रही थी, पर अचानक से दरवाजा खुलता है और विन नॉर्मल तरीके से बाहर चली जाती है। विन वापस त्री का पीछा करती है, लेकिन तभी अवंग उसे अपने साथ ले जाता है। उसे पहले ही अजीब लगा था जब इल्यासा ने त्री को उस अपॉर्चुनिटी के लिए चुना था और उससे पहले उसके दोस्त को इस अपॉर्चुनिटी के लिए चुना गया था, लेकिन उस अनाउंसमेंट के बाद ही उसका दोस्त गायब हो गया और उसका कोई पता नहीं लगा। और जब भी कोई एम्प्लॉय जाता है तो उसकी जगह नया एम्प्लॉय रखा जाता है और ये प्रोसेस हर महीने चलता है। ये लोग देखते हैं कि विन अकेली नहीं है, बल्कि रूम सामने से कुछ लोगों के साथ आती है और त्री को अपने साथ जंगल में ले जाती है। जंगल में ये लोग त्री को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर बार बार ये लोग घूम के एक ही जगह आ रहे थे। तभी विन को उसका पिता दिखाई देता है जो एक तरफ इशारा कर रहा था और अब ये लोग उस तरफ जाते हैं और पेड़ के पीछे छुप के सब कुछ देखते हैं। दोस्तों, त्री पजेस्ड हालत में एक शीशे के सामने खड़े होकर डांस कर रही थी, जिसे एक कल्ट के मेंबर्स एज अ सेक्रीफाइस दम यंग नाम के एक क्रीचर को दे रहे थे। और ये कल्ट था रूम और इलियास का, जो उस शैतान को त्री का दांत देते हैं और वो उसे खा लेता है। और अब रूम त्री को हवा में उठा के उसका गला काट के उसे एज अ ऑफरिंग दे देती है और खून से उस शीशे पे स्पेल लिखती है, जिसके बाद कल्ट के मेंबर्स उस शीशे को पागलों की तरह छूने लगते हैं। और यहाँ पता चलता है कि इन्हें एक ऑफरिंग और देनी होगी। तभी अवंग के पैर में कुछ चुभ जाता है और उसकी आवाज़ रूम लोग सुन लेते हैं। ये लोग बच के भागते हैं, लेकिन कल्ट वाले अवंग को पकड़ लेते हैं। विन अपनी जान बचाने के लिए भागती है और एक जगह गिर जाती है और उसकी आँख घर में खुलती है जहाँ उसकी फैमिली बैठी हुई थी। उसका बेटा एकदम ठीक था और उसकी माँ ने उसके लिए फेवरेट डिश बनाई थी और विन की फैमिली यहाँ उससे उस फैक्ट्री में रुकने के लिए कह रही थी। ये सब उसे एक सपने जैसा लग रहा था और विन वहाँ नहीं रहना चाहती थी। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि अगर उसका बेटा मर जाए तो वो आराम से जी पाएगी। ये कहते हुए उसकी माँ डिमोनिक हो जाती है। विन के हाथ में फोक था और वो अपने आप ही उसकी गर्दन की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन वो उससे अपनी माँ पे ही वार कर देती है। ये सब विन को दिखाया गया था, असल में उसने रूम पे वार कर दिया था। विन अब इलियासा के ऑफिस की तरफ भागती है जब उसे त्री दिखती है, जिसे देखकर वो रोने लगती है और त्री उसे कर्स यू कहती है। तभी पीछे से कोई उसके सिर पर वार करता है और उसकी आंख इलियासा के ऑफिस में खुलती है, जो उसे बाहर बेहोश पड़ी मिली थी। विन इलियासा की मदद से त्री की हेल्प करना चाहती है, पर इलियासा उसे बताता है कि रूम और त्री पहले ही नई फैक्ट्री के लिए निकल चुकी हैं और त्री ने जाने से पहले उसके लिए बोनस छोड़ा है। पर विन को यकीन है कि उसने त्री को जंगल में देखा है। बोनस देते वक्त विन इलियासा के हाथ में वही खरोच देखती है जब सैक्रिफाइस के वक्त ये लोग अपना खून शैतान को देखते हैं। विन को यहाँ उसका डैड वहाँ लगे शीशे की तरफ इशारा करता हुआ दिखता है। विन समझ गई थी कि उस कल्ट में इलियासा भी शामिल है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है और विन इलियासा की आंख में कैंची भोंक देती है। दोस्तों, वहाँ एक चार्ट लगा था जिसमें हर महीने पे एक नाम लिखा था, जिससे पता लगता है कि अब बारी है विन की। और क्योंकि अब मैडम रूम मर चुकी है, जो उस रिचुअल को करने वाली मेन लीड थी, तो अब वो शैतान इनको छोड़ेगा नहीं। और तभी वहाँ लाइट चली जाती है, जिसे देखकर इलियासा मिरर को कवर करने के लिए कहता है और मिरर से निकलती है वही प्रेग्नेंट लेडी जो एकदम डिमोनिक लग रही थी, जिसके साथ ही शीशे के अंदर की कई स्पिरिट्स इलियासा को अपने साथ खींच ले जाती हैं। कल्ट के मेंबर्स अभी भी विन को ढूंढ रहे थे और वो पहुंचती है नो एंट्री जोन में, जहाँ काले जादू की कई चीजें रखी हुई थी और सामने बैठा था अवंग। वो उसे लेकर एक और रूम में जाती है जहाँ कुछ एम्प्लॉयज की लाशें पड़ी थी जिन्हें टॉर्चर करके मार दिया गया था। अवंग का मानना है कि अब जब रूम मर चुकी है तो वो स्पिरिट्स भी गायब हो जानी चाहिए। अवंग पागलों की तरह फैक्ट्री में बजने वाले गाने पे नाचने लगता है। ये बात विन को अजीब लगती है, इसीलिए वो सामने ढके हुए शीशे को खोलकर असलियत देख लेती है कि अवंग को वही शैतान कंट्रोल कर रहा है। ये देख के विन उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान विन को उसी जंगल में वापस ले आता है जहाँ वो अपने पिता को मरा हुआ देखती है। और यहाँ विन को सारी सच्चाई पता चलती है। इस कल्ट में शामिल थे रूम, दार्मो और इलियासा। दोस्तों, ये रिचुअल इलियासा, दार्मो और रूम ने मिलकर शुरू किया था ताकि इनकी फैक्ट्री को फायदा हो सके, जिसे करते विन के डैड ने देख लिया था और उसे रोक दिया था। पर इतना ही नहीं, इस रिचुअल में विन की माँ भी शामिल थी क्योंकि वो गरीबी में और नहीं जीना चाहती थी। और इसी बीच रूम के हाथों विन के डैड की मौत हो गई थी
और उस वक्त ये रिचुअल छोटी अरविना पे उस शीशे के सामने खड़ा करके किया जा रहा था। विन की फैमिली ने उसे एज अ सैक्रिफाइस डीमन को ऑफर किया था ताकि वक्त आने पे वो अपने फैमिली के कर्ज को चुका सके। दोस्तों, आपको याद होगा कि अरविना के माँ के हाथ में सुई चुभ जाती थी। दरअसल वो खुद ही वो सुई चुभाती थी क्योंकि वो भी उस रिचुअल का हिस्सा थी। इस तरह वो घर बैठे ही उस रिचुअल का पार्ट बने रहती थी और अब वो डीमन मारेगा अरविना को। जान बचाने के लिए वो एक रूम में जाती है जहाँ बातिक कपड़े में कई लाशें उल्टी लटक रही होती हैं और वो शैतान अरविना का नाम हर तरफ से पुकार रहा था। वहीं पे पड़ी थी उस प्रेग्नेंट लेडी की लाश। यहाँ भी विन को उसका डैड दिखाई देता है जो वहाँ रखे शीशे की तरफ इशारा करता है जिसमें उसके डैड समेत कई स्पिरिट्स फंसी हुई थी। ये देख के विन उस शीशे पे वार करती है जिससे उस शैतान को चोट लग रही थी, लेकिन वो शैतान किसी भी तरह विन को मारना चाहता है जिसके लिए वो उसके बच्चे की झलक उसे दिखाता है। पर वो जॉडी नहीं बल्कि शैतान था जो विन से सरेंडर करने को कह रहा था। ये सब खत्म करने के लिए विन खुद पे ही कैंची से बार बार वार करती है जिससे शीशा टूट जाता है और वो शैतान गायब हो जाता है। यहाँ विन अपने डैड के गले लगती है जो उसे प्यार से गले लगाते हैं और उसे सॉरी बोलने के बाद उनकी सुल गायब हो जाती है। विन अब अपनी माँ की असलियत जान चुकी थी और घर वापस आने के बाद वो उनके सामने का शीशा खोल देती है जिससे उसकी माँ की मौत तड़प तड़प कर हो जाती है। यहाँ विन मिलती है अपने बेटे से जिसे देखकर वो खुश थी और अब माँ बेटे दोनों साथ रहेंगे। लेकिन ये स्टोरी अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई क्योंकि एंड सीन में दार्मो एक और कपल को उस फैक्ट्री में काम करने का ऑफर देता है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। यानी ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये थी कहानी हुतंग न्यावा की यानी ब्लड डेप्थ। अब इसका अगला पार्ट आएगा या नहीं ये मेकर्स ने नहीं बताया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।